हाँ भाई, मैं बिल्कुल वैद जी आपको समय दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में जी इन्वेस्टिगेशन और जो वारदात है उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको बेचैन करता है और जहां आपको लगता है कि ये लिंक मिसिंग है, अगर ये मिल जाए तो इस घटना को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ब्रिजेश जी, मैं इसको थोड़ा सा पहले और ले जाऊंगा। दो घटनाओं का आपने जिक्र किया, एक तो बाबा सिद्दीकी का और दूसरे सलमान खान का। बाबा सिद्दीकी वाले मामले में भी अभी इसका जो लिंक, लास्ट लिंक जिसे कहते हैं, जैसे वो असलहा कहां से आया, बाबा सिद्दीकी, जो बाबा सिद्दीकी वाले में मौके पर पकड़े गए दो लोग, पिस्टल थी, ग्लॉक की पिस्टल, ऐसा बताया जाता है, आधिकारिक रूप से नहीं बताया, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से ग्लॉक की पिस्टल थी। ओके। दूसरा, जब अतीक अशरफ को पुलिस कस्टडी में मारा गया, 3 लड़कों ने उछल उछल के मारा, उसमें जिगाना पिस्टल इस्तेमाल हुई। 3-4 लाख रुपए की एक पिस्टल है, टर्किश मेड है। इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कर लें तो वो भी उतनी नहीं होगी जितनी 2 जिगाना पिस्टल की कीमत होती है। माय गॉड। वो कहां से आई, किसने दिया, आज तक पता नहीं लगा। देखिए ये, और ये बाबा सिद्दीकी वाले में जो ग्लॉक पिस्टल थी, इसका भी पता नहीं लगा। देखिए मैं जो हाँ, मैंने देखा बहराइच में, उनके घर तो चूहा गिरे तो मर जाए, बड़ी खराब हालत थी उन जो शूटर्स बहराइच से अरेस्ट हुए। कोई उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आप इसकी बात कर रहे हैं, संजीव जीवा को इसी लखनऊ की अदालत में, भरी अदालत में जज डायस पर बैठे हुए थे, जज के सामने मार डाला। 50 वकील थे और 20 पुलिस वाले थे, वकील के बेश में सटा के मार दिया। वो भी मॉडर्न पिस्टल थी। उस आदमी का भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, उसका भी पता नहीं लगा कि ये पिस्टल कहां से मिली। उसका एक बयान है, सब एक आदमी मुझे कमाल के इन्वेस्टिगेटर हैं आप, आपने तो खड़ी से खड़ी जोड़ दी। वाह पांडे जी वाह, थोड़ा बताइए और बोलिए। तो नहीं हुआ क्या कि उसने कहा कि साहब हम दुबई में, मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे इतना पैसा और ये पिस्टल दे दी, वहीं विवेचना समाप्त। भाई ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम आला कत्ल की बरामदगी के लिए एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर अपने आईओ को बार बार लिखते हैं कि भाई आपने ठीक है ये मुलजिम पकड़ लिया, आपने ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, ब्लड का मिलान हो गया। आला कत्ल कहां है, यानी वो असलहा जिससे कत्ल हुआ है, वो चाकू हो, वो छुरी हो, वो पिस्टल हो, वो कहां है। ओके। इन तीनों केसेस के पैरेलल अगर आप देख लीजिए तो आला कत्ल कहां से आया। इसमें आला कत्ल, ये वाले में, इस वाले में आला कत्ल वही चाकू, कत्ल तो नहीं हुआ है ना, लेकिन वो इस्तेमाल किया गया है। केवल अंदर 2.5 इंच का एक वो मिला है जो गर्दन के पीछे घुसा हुआ था। मैं कह तो रहा हूं उसका पार्ट मिला है। इसका मिलना, देखिए ट्रायल में जब तक आप इस आला कत्ल को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तमाम डिफेंस का लॉयर मतलब क्राइम पैटर्न आप ये जो अतीक से देखना शुरू करिए हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस को इसमें अंत तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचेगा तो वैसी ही जो बाकी असली जो खेल कर रहा है उस तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं तो जैसे हम आप आज इस बैठ को, राजपूत जी बैठे हैं, आप हैं वहां, सारे लोग बैठे हुए हैं पैनल में, फिर यही डिस्कशन होगा कि साहब उसका क्या हुआ। वो असलहा, भाई जिगाना पिस्टल हमने तो अपनी लाइफ में देखी नहीं थी। मैंने तमाम बड़े, आपने तो एक से एक असलहा चलाया, हम एक से एक असलहा चलाए, मैंने जिगाना नहीं देखी थी। माय गॉड। सुना था बहुत, ये बताया गया था कि अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में आती है, टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं। मेरे सामने कभी नहीं पड़ी, मैं आपको मतलब आपके डिबेट में बता भी चुका हूं। ऐसी पिस्टल का इस्तेमाल वहां किया गया जो लाइव प्रसारण हो रहा था, कूद के गोली मार रहा था वो। किसी को शंका नहीं कि इन लोगों ने नहीं, किसी और ने किया है। अरे उसका तो फुटेज, लेकिन ये तो बताइए पिस्टल किसने दी उसको, खरीदी तो कहां से खरीदी, किसको कितना पैसा दिया। जो पैसा उसने दिया, मान लिया खरीदी, सपोज करिए उसके दिमाग में खुराफात था कि हमें इन्हें मारना है, तो इतनी महंगी पिस्टल मिलेगी तो 4 से 5 लाख की उसकी कीमत है। वेस्टर्न यूपी मैंने देखा था, एक कासगंज का था, एक हमीरपुर का बड़ी गरीब हालत थी, मतलब उनके भाई इन दोनों एक टाइम के खाने का संकट। ब्रिजेश जी, दोनों की प्रॉपर्टी मिला लीजिए तो वो दोनों की प्रॉपर्टी की कंबाइंड वैल्यूएशन भी 8 लाख नहीं होगी, और 5-5, 6-6 लाख रुपए की पिस्टल। क्या ये अंडरवर्ल्ड के ऑपरेशन का मॉडस ऑपरेंडी नए तरीके का है? बिल्कुल। देखिए ये पहले तो क्या है कि शूटर से मरवाया जाता था जी, और वो अभी तो आजकल मैं देख रहा हूं नए लड़के इस्तेमाल हो रहे हैं, 17 साल, 18 साल, 16 साल। शूटर की बात आप कर रहे हैं, पहले तो आदमी कहता था ये फलाना आदमी ये कर चुका है,
इसलिए इसी से कराएंगे। हाँ हाँ हाँ। ये सिद्धस्त हो गया है, इसको एक्सपीरियंस है, हम इसी से कराएंगे। और आज इसमें बाबा सिद्दीकी वाले में तो एक बताते हैं अंडर एज है, 18 साल से भी कम है, 17 साल का है। 17 साल का है, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये तो जो कोई भी ये चला रहा है। देखिए सबसे जरूरी हम ये है कहते कोई हैं, बहुत शातिर जो ये कर रहा है। मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी, जैसा आपने कहा या राजपूत जी ने, हो सकता है ये, या हमारे किसी पैनलिस्ट ने कहा कि हो सकता है ये नशेड़ी निकल जाए, हो सकता है जैसे होते हैं ना आजकल लोफर टाइप के हैं, चीप पॉपुलैरिटी गेन, हो सकता है वो निकल जाए। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन की तह तक पहुंचना इसलिए जरूरी है कि ये डर का माहौल पैदा कर रहा है, ये दहशत पैदा कर रहा है। हम जब भी कोई घटना होती है, बड़ी घटना हुई लॉ एंड ऑर्डर की, तो एक शांति मार्च निकालते हैं दोनों समुदायों के या सारे पुलिस वालों को इकट्ठा करके, सारे राजनीतिक पार्टियों का, कि साहब लोगों के अंदर डर का माहौल खत्म हो, लोगों के अंदर हमारे प्रति विश्वास हो, सिक्योरिटी का। हाँ, टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन पब्लिक। हाँ, यस यस। तो इसके लिए word है। इस घटना के अंत तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं आपको पिछली तीनों घटनाओं के बारे में बता रहा हूं, इन तीनों में आला कत्ल कहां से आया आज तक नहीं पता लगा, या हो सकता है वो पता लग गया हो सीबीआई को, या उनको वो बताना नहीं चाह रहे हो। हम लोगों की जानकारी में या पब्लिक डोमेन में ये नहीं है। जब चार्जशीट सबमिट होगी इसमें, तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट से सबको पता लगेगा, हमको भी पता लग जाएगा। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक ये वहां तक पहुंच, और इसीलिए जो मेरा डर है, जो मेरी शंका है कि देखिए पुलिस को इस तरह से इसमें प्रोसीड करना, बहुत अच्छी मुंबई पुलिस, बहुत नो डाउट बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, बहुत ढेर सारे ऑपरेशन हम लोगों ने उनके साथ किए हैं, एसटीएफ में भी और एटीएस में भी। लेकिन अगर इसको अंत तक नहीं ले जाएंगे तो ये चीज बंद, तो फिर आगे एक और वारदात, एक और वारदात